नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की कहानी में उतरेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक बेहद खौफनाक मर्डर, सबूत मिटाने की एक भयानक कोशिश और एक ऐसा फैसला जिसने इंसाफ पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। तो ये कहानी शुरू होती है सपनों के शहर मुंबई में। एक तरफ थे नीरज ग्रोवर, एक टैलेंटेड और उभरते हुए मीडिया एग्जीक्यूटिव, और दूसरी तरफ थी मारिया सुसाराज, एक कन्नड़ एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने आई थी। इन दोनों की दोस्ती ही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि शुरुआती पन्ना थी। लेकिन इस कहानी का जो अंजाम हुआ वो किसी की भी सोच से परे था। नीरज की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी कहीं ज्यादा डरावना था। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और सारे सबूत मिटाने के लिए उन्हें जंगल में ले जाकर जला दिया गया। अब सोचिए, इतनी क्रूरता के बावजूद जब कोर्ट का फैसला आया तो किसी को भी मर्डर का दोषी नहीं पाया गया। कैसे? यही वो सवाल है जिसने पूरे देश में गुस्सा भर दिया था, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस फैसले पर चलते हैं जिसने इस केस को इतना विवादित बना दिया। इस पूरे मामले के केंद्र में दो लोग थे। एक मारिया सुसाराज, जो एक्ट्रेस बनने का सपना देख रही थी, और दूसरा उसका मंगेतर एमिल जेरोम मैथ्यू, जो कोचीन में पोस्टेड एक नेवी लेफ्टिनेंट था। नीरज ग्रोवर की जान लेने के जुर्म में एमिल मैथ्यू को हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया, और सजा सिर्फ 10 साल की जेल। और मारिया सुसाराज, जिसने सबूत मिटाने में पूरी मदद की, मतलब शरीर को काटने से लेकर उसे जलाने तक में, उसे सजा मिली सिर्फ 3 साल की। हालत यह थी कि फैसले के दिन तक वो अपनी ये सजा काट चुकी थी और कोर्ट से एक आजाद इंसान की तरह बाहर निकल गई। ये फैसला जाहिर है बहुत से लोगों के लिए एक बड़े झटके जैसा था। इसे समझने के लिए हमें 7 मई 2008 की उस खौफनाक रात में वापस लौटना होगा। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अप्रैल 2008 में नीरज और मारिया दोस्त बने। मई की शुरुआत होते होते मारिया के मंगेतर एमिल के मन में शक और जलन बढ़ने लगी थी, और 7 मई को यह जलन एक भयानक गुस्से में बदल गई। उस रात एमिल शक की वजह से बिना बताए कोचीन से मुंबई आ पहुंचा। जब वो मारिया के फ्लैट पर पहुंचा तो उसने नीरज ग्रोवर को वहां देखा। बस गुस्से और जलन में उसका दिमाग घूम गया। एक झगड़ा हुआ और एमिल ने एक चाकू से नीरज पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर हत्या गुस्से में की गई एक हरकत थी, तो उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से बनाया गया एक प्लान था। ये जुर्म को पूरी तरह से मिटा देने की एक भयानक कोशिश थी। अगले कई घंटों तक एमिल और मारिया ने एक एक करके सारे सबूत मिटाए। उन्होंने बाजार से चाकू और बैग खरीदे। उन्होंने बाथरूम में नीरज के शरीर के टुकड़े किए, उन्हें बैग में भरा और फिर शहर से दूर मनोर के पास एक जंगल में ले जाकर जला दिया। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। इतने भयानक काम के बाद, जिसमें इतनी प्लानिंग और मेहनत लगी, कोर्ट ने इतनी हल्की सजा क्यों दी? इसका जवाब कानून की कुछ बहुत ही बारीक बातों में छिपा है। ये पूरा केस एक बहुत जरूरी कानूनी फर्क पर टिका हुआ था। एक होता है मर्डर यानी हत्या, और दूसरा होता है गैर इरादतन हत्या, जिसे कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क होता है इरादे का। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो मर्डर तब होता है जब मारने का एक पहले से बना हुआ इरादा हो, मतलब ये पूरी तरह से प्लान करके किया जाता है। वहीं गैर इरादतन हत्या तब होती है जब मौत अचानक किसी के उकसाने पर गुस्से में हो जाए, बिना किसी पुराने प्लानिंग के। कोर्ट ने यही माना कि एमिल ने नीरज को मारने की कोई प्लानिंग नहीं की थी, उसने गुस्से में अचानक उकसावे में आके ये कदम उठाया। और बस इसी कानूनी वर्गीकरण ने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि हत्या को पहले से प्लान किया हुआ नहीं माना गया, एमिल को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया, जिसकी सजा कम होती है। और चूंकि मारिया सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं थी, उसे सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। कानूनी नज़र से देखें तो शायद इस फैसले में कोई कमी ना हो, लेकिन आम जनता के लिए ये इंसाफ नहीं था, और इसी वजह से इस फैसले के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। असल में लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि कोई इंसान इतने खौफनाक तरीके से सबूत मिटा सकता है और फिर भी इतनी कम सजा के साथ छूट सकता है। जुर्म की क्रूरता और सजा के बीच का फासला बहुत ज्यादा था।
आखिर में नीरज ग्रोवर का केस एक दर्दनाक याद दिलाता है कि कैसे जलन और गुस्सा जैसी भावनाएं जब काबू से बाहर हो जाती हैं तो पल भर में जिंदगी तबाह कर सकती हैं। और ये भी दिखाता है कि कैसे कभी-कभी कानून और इंसाफ की आम समझ के बीच एक बहुत गहरी खाई हो सकती है। ये एक ऐसा केस है जो आज भी ज़हन को परेशान कर देता है।